नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी बालोद की, जहां सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने की पहल की गई। साथ ही बात होगी गंज बसौदा की, जहां केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बुरहानपुर से है, जहां शराब दुकानों के पास अवैध अहातों के संचालन को लेकर आबकारी नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शराब दुकानों में अहाते बंद रखने के निर्देश के बावजूद जिले की लगभग सभी दुकानों पर खुलेआम अवैध अहाते संचालित किए जा रहे हैं, जहां लोग दुकान परिसर में बैठकर शराब पीते नजर आ रहे हैं। सी न्यूज संवाददाता सतीश वाघ की पड़ताल में ये भी सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में किराना दुकानों पर अवैध शराब बेची जा रही है और नाबालिग बच्चों के हाथों शराब बिक्री के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जिला आबकारी अधिकारी पार्थ शर्मा ने मामले में जांच की बात कही है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि जिम्मेदार अधिकारी ठेकेदारों को बचाने में लगे हैं। ऐसे में सरकार की सख्त आबकारी नीति जमीन पर असरदार साबित होती नहीं दिख रही है और अब निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि प्रशासन कब और कितना सख्त कदम उठाता है। उस पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जैसे जैसे मामले संज्ञान में आते हैं उस सर, मैं कार्रवाई के बारे में पूछ रहा हूँ कि कहाँ का कार्रवाई की है अभी तक आपने? हम आपको बताएं, सुनिए, देखिए क्या होता है। जैसे अभी हमने ये सोनू वाला मामला है, उसमें हमने टीम भेज दिया और हम आपको उसमें ये बता दें, हमने उसको टीम भेज दी है, उस पर प्रकरण भी दर्ज हो चुका है, उस पर भी कार्रवाई प्रकट है। ठीक है सर, शराब ठेकेदार अपने परिसर में अंदर बिठा के पिला रहे और उसके बाद में अवैध आहते भी चल रहे बुरहानपुर जिले में। अभी तक कौन कौन सी कार्रवाई है कि ये एक्साइज डिपार्टमेंट ने? हमारे पास अभी शिकायतें जैसे जैसे आती जा रही हैं उस पर वो भी कर रहे हैं। जो हमारे पास शिकायत आती है उसको टीम भेज के जाँच करवाई जा रही है। ऐसा ही क्यों होता है कि मीडिया के द्वारा सब करने के बाद ही आपके संज्ञान में आ जाता है, उसके बाद ही कार्रवाई होती है? अगर उसके अव्वल ही अगर उस चीज़ के ऊपर प्रतिबंधित मतलब कर दिया जाए तो हम लोग नहीं आया था। हम लोग जो एक तो मीडिया बंधुओं के थ्रू हमारे थ्रू आती है, दूसरी चीज हमारे पास दूसरे जो आम जनता से भी आती है, तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। सर, आप लोग ही हमारे माध्यम रहते हैं। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। खबर बालोद से है, जहां जिले के गुरूर नगर पंचायत में सुशासन त्योहार के तहत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने की पहल की गई, जहां लोगों ने सीधे संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर अपनी समस्याएं रखीं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनता की शिकायतों का तुरंत निराकरण सुनिश्चित करना बताया गया। नगर पंचायत गुरूर के सीएमओ और सभी वार्ड पार्षदों की उपस्थिति में लोगों की समस्याओं को संबोधित विभागों तक पहुंचाया गया और कई मामलों का मौके पर ही समाधान भी किया गया, जिससे आम नागरिकों को राहत मिली। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रामेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर बालोद से है, जहां अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हाईटेक डायल इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल वाहनों का विधिवत शुभारंभ किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर निर्धारित थाना क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। इन वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग, आधुनिक संचार प्रणाली और वायरलेस नेटवर्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे सड़क दुर्घटना, महिला सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और चिकित्सा आपात स्थितियों में त्वरित सहायता सुनिश्चित की जा सकेगी। पुलिस प्रशासन ने शहर में 10 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर रिस्पांस देने का लक्ष्य तय किया है, जबकि अधिकारियों ने इक्के नंबर सबोबर 112 के माध्यम से एक ही नंबर पर सभी आपात सेवाओं की त्वरित उपलब्धता को आमजन के लिए बड़ी सुविधा बताया। नंबर की वो भी एक इमरजेंसी है और साथ ही साथ वो केवल एक तरह से प्रेगनेंसी रिलेटेड इमरजेंसी के लिए था। उसके अलावा जो बाकी इमरजेंसीज हैं उसके लिए आप डायल 112 का उपयोग कर सकते हैं। जब ये सुविधा लगाई गई थी कि जैसे मैडम ने बताया कि ये निर्भया कांड हुआ था, उस समय ये महसूस हुआ कि अगर कोई घटना हो रही है तो किसको फ़ोन किया जाए, क्योंकि जब थाने को फ़ोन जाता है तो थाना ऑलरेडी कई चीज़ों में बिजी रहता है, चाहे वो मुजरिम को अरेस्ट करने में बिजी है, चाहे उसका मुलायजा कराने में बिजी है, चाहे उसको जेल दाखिला कराने में बिजी है या फिर विवेचना कार्य में बिजी है। तो बहुत सारे काम थाने के होते थे, इसलिए एक इमरजेंसी व्हीकल जो डेडिकेटेड है केवल इमरजेंसी रिस्पांस के लिए वो नहीं होती थी। तो इसलिए फिर निर्भया कांड के बाद एक फंड जो बनाया गया था उसके। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबरगंज बसौदा से है, जहां केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया।
इस दौरान शहर के दवा व्यापारियों ने एक दिवसीय सांकेतिक बंद रखकर ऑनलाइन दवा कंपनियों के खिलाफ नाराजगी जताई। एसोसिएशन का कहना है कि बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री, भारी डिस्काउंट और होम डिलीवरी मरीजों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रही है। साथ ही छोटे केमिस्टों के व्यवसाय पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ज्ञापन में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और अधिसूचनाओं की वापसी तथा अवैध ऑनलाइन बिक्री पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बिंदु है ऑनलाइन दवा व्यापार के विरोध में एवं नशीली दवाइयाँ जो ऑनलाइन आ रही है उसके विरोध में, छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में नहीं रखते हुए शासन की नीतियाँ गलत हैं उसके विरोध में, और आगे आने वाले समय में पहले भी हम कई बार विरोध कर चुके हैं। हमारा पूरा एसोसिएशन जिला, विदिशा, मध्य प्रदेश एवं भारत लेवल पर भी हम विरोध कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हमें पुनः बंद का ये आयोजन रखना पड़ा है और हम पूर्णतः इसका विरोध कर रहे हैं। सारे केमिस्ट बासोदा के एवं जिला विदिशा के हमारे साथ हैं और आगे आने वाले समय में यदि कोई ठोस प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी हम 3 दिन के लिए या 1 सप्ताह के लिए भी बंद रखने का प्रावधान रख सकते हैं। गंज बसौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है, जहां कोतवाली पुलिस ने स्मैक के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रवि सरदार नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 15.82 ग्राम स्मैक, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है, तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार शहर में लगातार नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन की सूचनाओं के बाद विशेष अभियान चलाया जा रहा था। सूचना के आधार पर होटल ग्रीन व्यू के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है और पुलिस स्मैक के स्रोत व तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी रोहित दुबे, उप निरीक्षक अमित चतुर्वेदी, उप निरीक्षक सुमिता शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मियों की विशेष भूमिका रही। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी एवं एसडीओपी महोदय शिवपुरी के लगातार दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि कस्बा शहर में कहीं भी अवैध जुआ सट्टा एवं अवैध गतिविधियों से अवैध मादक पदार्थ इनके बारे में किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में कल दिनांक 19/5/2026 को पुलिस को मुखबिर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी। रवि उर्फ रणवीर सरदार, जो बड़ा गांव थाना देहात का रहने वाला है, तो काफ़ी दिनों से अवैध मादक पदार्थ स्मैक की सप्लाई करने में संलिप्त है। जो कल पुलिस ने विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर रवि उर्फ रणवीर सरदार को लगभग 15 ग्राम स्मैक एवं एक प्लेटिना गाड़ी, जिस पे कोई नंबर नहीं है, के साथ होटल ग्रीन व्यू के पास जो फॉरेस्ट चौकी बनी है वहाँ से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी पुलिस ने रणवीर सरदार के ऊपर धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। प्रकरण में अन्य जो भी तथ्य आएंगे या इसमें जो भी लिंकअप व्यक्ति मिलेंगे, उनके विरुद्ध भी पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुए। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।